नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में मैं लीव इनकेसमेंट और एलटीसी के बारे में समझाने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब भी हम पेंशन आते हैं तो हमें जो हमारा लीव इनकेस किया हुआ है उसका पैसा हमें मिलता है पेंशन आते समय, और साथ ही साथ एक एलटीसी भी होता है जो मैक्सिमम हमें 60 दिन का मिलता है और इनकेसमेंट का हमें मैक्सिमम 300 दिन का पैसा मिलता है, यानी कि टोटल मिलाकर के हमें 360 दिन का पैसा मिलता है। अगर आपको यह पैसा नहीं मिला है तो आप भी उसके हकदार हैं, और कहां आपका चूक रह गया होगा, कहां ऐसी गलती रह गई होगी जिसकी वजह से आपको यह पैसा नहीं मिला है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं तफ्तीश से समझाऊंगा दोस्तों। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबको आज तफ्तीश से समझाने वाला हूं इनकेसमेंट और एलटीसी। जैसे कि आप सब ने बोर्ड में देखा दोस्तों कि इनकेसमेंट जो होता है वो 300 दिन का होता है मैक्सिमम, यानी कि आपने अगर सर्विस के दौरान 300 दिन से ऊपर भी आपने छुट्टी जमा किया तो आपको मैक्सिमम 300 दिन का ही पैसा मिलेगा। और जो एलटीसी होता है वो 60 दिन का होता है, यानी कि हर साल आप 10 दिन जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 60 दिन तक ही आपका जमा होगा, यानी कि अगर आपका 60 दिन का लिमिट खत्म हो गया तो आगे आप एलटीसी नहीं ले सकते। तो कुल मिलाकर के आपको 360 दिन का पैसा मिलना चाहिए। अगर आपने एलटीसी समय में नहीं लिया तो वो कम हो सकता है, लेकिन ये जो इनकेसमेंट है इसको आप 300 दिन पूरा कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत सारे पेंशनर्स के साथ ये होता है कि उन्होंने जमा तो किया होता है 300 दिन का, 280 दिन या 250 दिन जो भी उन्होंने जमा किया है, उनको पेंशन आते टाइम उससे कम छुट्टी का पैसा मिलता है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ होगा तो आपका हजारों का, किसी किसी का लाखों का भी नुकसान इस चीज में हुआ हो सकता है। तो वो चीज कैसे हुआ हो सकता है आपके साथ, और उसका निपटारा क्या है, उसको सॉल्यूशन क्या है, उसको आपने दोबारा से लेना है तो उसको कैसे लेना है, उसके बारे में मैं आगे तफ्तीश से बताता हूं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको रीजंस बताता हूं कि किस वजह से आपका जितना छुट्टी आपका इनकेस हुआ है उतने का छुट्टी का पैसा आपको नहीं मिल पाता। सबसे पहला रीजन तो दोस्तों, आपने छुट्टी का पार्ट ऑर्डर किया होगा, छुट्टी इनकेसमेंट का पार्ट ऑर्डर यूनिट से किया होगा, लेकिन वो रिजेक्टेड हो गया होगा, जो कि आपके यूनिट ने आगे उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। यानी कि मान लीजिए आपने 30 दिन का छुट्टी इनकेसमेंट करके रिकॉर्ड को भेज दिया था, रिकॉर्ड बोला कि इस इंसान का, इस फौजी का जो है 30 दिन का नहीं 28 दिन का होना चाहिए करके रिजेक्ट करके यूनिट में भेज दिया, लेकिन यूनिट ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया और वो 28 दिन आपका वैसा का वैसा ही रह गया। तो आपका सीट रोल में वो 28 दिन नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपको उस 28 दिन का फायदा नहीं मिलेगा। आपके रिकॉर्ड के हिसाब से, आपके पास जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से तो आपने 30 दिन जमा करा दिया, लेकिन रिकॉर्ड में वो अपडेटेड नहीं है, जिस वजह से आपका वो माइनस हो जाएगा। एक तो रीजन ये हो गया कि आपका जो है रिजेक्ट हुआ हो सकता है। दूसरा दोस्तों, हम जब पेंशन जाते हैं, मान लीजिए आपका 30 नवंबर का डेट है, तो 30 नवंबर का आपका अगर डेट है तो आप 4-5 नवंबर को डिपो में रिपोर्ट करेंगे, और उससे पहले ही जो फाइनल इनकेसमेंट होता है, आपका जितना टोटल इनकेसमेंट हो गए उसका एक फाइनल इनकेसमेंट का पार्ट ऑर्डर होता है, रिकॉर्ड पार्ट ऑर्डर, जो कि आपके पेंशन जाने से ठीक 3 महीने पहले होता था, आजकल 45 दिन पहले होता है। तो अगर वो फाइनल इनकेसमेंट का पार्ट ऑर्डर आपका होकर के पीओआर चला गया, उसके बाद आपका दोबारा से इनकेसमेंट का पार्ट ऑर्डर आया है, तो वो पार्ट ऑर्डर एडजस्ट उस समय नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका छुट्टी 250 दिन जमा था, आपने वो करके भेज दिया, रिकॉर्ड ने भी 250 दिन का फाइनल इनकेसमेंट कर दिया, पीओआर में भेज दिया। अब क्या होता है, आप जब नवंबर में मान लीजिए पेंशन डिस्चार्ज ड्रिल में डिपो में जा रहे हैं, तो उस समय आपने और मान लीजिए 30 दिन का पार्ट ऑर्डर करा दिया, तब तक तो आपका फाइनल इनकेसमेंट का पार्ट ऑर्डर हो चुका होगा, पीओआर जा चुका होगा। अब आप हिसाब लगा के बैठेंगे कि आपको तो जो है 280 दिन का छुट्टी का जो है पैसा मिलना चाहिए, जबकि आपको मिलता 250 दिन का ही है। ये जो 30 दिन का है ये बाद में मिलना चाहिए, बहुत लोगों को ऑटोमेटिकली मिल भी जाता है, रिकॉर्ड उसको पहला वाला जो फाइनल इनकेसमेंट है उसको कैंसिल करके दोबारा पब्लिश कर देती है, लेकिन किसी किसी केस में रह जाता है, पेंडिंग रह जाता है, और अगर वैसे केस में इंडिविजुअल नहीं जागा तो वो उसका 30 दिन का छुट्टी मारा जाता है। तो ऐसे में इंडिविजुअल को जागरूक होना जरूरी है। मान लीजिए आपको पेंशन आते टाइम आपके हिसाब से अगर 300 दिन का छुट्टी का पैसा आपको मिलना चाहिए था, उससे कम का मिला, 200 का मिला, 240 का मिला, 280 का मिला, अगर कम का मिला तो आपको 2-3 महीने 4 महीने बाद एक बार रिकॉर्ड को लेटर लिखना है।
रिकॉर्ड में दोस्तों पीडीसी सेक्शन होता है, हर रिकॉर्ड में होता है, पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम वाला सेक्शन होता है। तो उस सेक्शन को आपने चिट्ठी लिखना है कि श्रीमान मेरा 280 दिन का छुट्टी का पैसा मुझे मिलना चाहिए था, जबकि मैं पेंशन आया था तो मुझे 250 दिन का ही मिला है, तो ये 30 दिन का जो बचा हुआ पैसा है मुझे दिया जाए। आप हिंदी में ही लिखिए, तब भी उस लेटर के ऊपर कार्रवाई किया जाता है। अगर एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा डालिए, नहीं होता है बार बार करने से भी तब आरटीआई डालिए, लेकिन आपका वो ऑथराइज पैसा अगर किसी किसी केस में पेंडिंग होता है, वैसे तो रिकॉर्ड ऑफिस अपना कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन स्पेशली जो कोरोना के समय बहुत ज्यादा पेंडिंग था केसेस, तो उसकी वजह से कोरोना के समय में या उससे पुराने भी जितने पेंशनर्स हैं उनके केस में भी बहुत सारे लोगों के छूट जाते हैं। तो आपको रिमाइंड कराना चाहिए अगर आपको पूरा आपका इनकेसमेंट का पैसा नहीं मिला है तो दोस्तों। उसके बाद मैं आप सबको बता दूं और क्या रीजन हो सकता है। एक तो ये हो गया एलटीसी वाला, ये हो गया आपने पेंशन फाइनल इनकेसमेंट का पार्ट ऑर्डर होने के बाद आपका लीव इनकेसमेंट का पार्ट ऑर्डर हो गया। अब तीसरा रीजन ये होता है दोस्तों कि पार्ट ऑर्डर आपका पब्लिश हो चुका था, आज से मान लीजिए 10-15 साल पहले इनकेसमेंट का पार्ट ऑर्डर हो गया था, लेकिन वो पार्ट ऑर्डर आपका शीट रोल में नहीं चढ़ा है। तो ऐसे में पुराने पार्ट ऑर्डर्स के कॉपी जो है आपको यूनिट से लेकर के पेंशन आते समय आपने अपने शीट रोल में उस पार्ट ऑर्डर को, उस लीव के इनकेसमेंट के पार्ट ऑर्डर को चढ़वाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तीसरा रीजन हो गया। अब चौथा रीजन मैं बताता हूं दोस्तों कि आपका अगर जो फाइनल पेंशन डॉक्यूमेंट होते हैं, वो फाइनल पेंशन डॉक्यूमेंट जब चेकिंग होते हैं उस समय भी यूनिट में ऑब्जर्वेशन भेजा जाता है कि इस साल का छुट्टी का ब्यौरा नहीं है, इस साल का छुट्टी कम काटा है, इस साल का ज्यादा काटा है, ऐसा ब्यौरा भेजा जाता है। उस ब्यौरे के ऊपर आपने कार्रवाई करवानी है। मान लीजिए एक ऑब्जर्वेशन आ गया कि इंडिविजुअल का जो है 2005 का 30 दिन का छुट्टी का ब्यौरा नहीं मिला, तो आप वो इनकेस करवा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपने अपने पेंशन डॉक्यूमेंट के ऑब्जर्वेशन के ऊपर ध्यान देना है, जो कि आप आगे जाकर के उसको जो है इनकेस करवा सको। अगर ऑब्जर्वेशन ऐसा आया तो उसको आप इनकेस करवा सकते हैं, जिसका आप फाइनेंशियली फायदा पेंशन निकलते टाइम ले सकते हैं। पांचवा रीजन दोस्तों, आपने एलटीसी ले लिया, मान लीजिए आपने एलटीसी भी ले लिया, उसके बाद आपने 30 दिन का इनकेसमेंट भी कर दिया। आपको यह चीज क्लियर होना चाहिए, अगर आपने 10 दिन एलटीसी लिया है तो उस साल आप सिर्फ 20 दिन ही इनकेस करा सकते हैं, यानी कि टोटल मिला के एक साल में 30 ही दिन आपका जो है जमा हो सकता है, चाहे आप एलटीसी ले चाहे आप इनकेस करवाएं। तो आपने अगर मान लीजिए एलटीसी 10 दिन का ले लिया, उसके ऊपर से आपने 30 दिन इनकेस भी करा दिया, तो आपका वो पार्ट ऑर्डर रिजेक्टेड माना जाएगा। इस वजह से आपने अगर एलटीसी लिया है तो सिर्फ 20 दिन का ही इनकेसमेंट उस साल में हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको जो है दोबारा उस पार्ट ऑर्डर को कैंसिल करके पब्लिश करना होता है। तो ये कुछ 5-6 रीजन थे दोस्तों, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको जितना पूरा पैसा आपको लीव इनकेसमेंट का मिलना चाहिए था पेंशन आते टाइम ना मिला हो। तो आपको जागना है, आपको रिकॉर्ड ऑफिस को जगाना है, ताकि आपकी अगर कोई भूल चूक से पैसा अगर कट गया है, पैसा अगर मिलने वाला पैसा नहीं मिला है, पूरा इनकेसमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो आप अगर याद दिलाओगे तब जाकर के मिलेगा। हालांकि रिकॉर्ड ऑफिसर्स के ऐसे सेक्शंस हैं जो अपने आप ही उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन अगर कोई किसी इंडिविजुअल का छूट जाए तो वो छूटा ही रह जाता है, इसलिए इंडिविजुअल्स को भी जागना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों लीव इनकेसमेंट और एलटीसी से रिलेटेड यही जानकारी, यही जागरूकता आप सबके बीच में जगाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और किसी जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।